मटन बिरयानी के लिए कुछ हम खड़े मसाले लेंगे। काली मिर्च, लौंग, सौंफ, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी लेकर हम एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। एक और मसाला हमने ज़ीरा, सौंफ, सफ़ेद इलायची, जावित्री का लिया है जो कि क्रश करना है। और जब हम अखनी बनाने के लिए कढ़ाई या भगोना लेंगे तो हम उसमें रिफ़ाइंड ऑयल और घी साथ में लेकर, बाज़ार की बिरयानी में कभी भी देसी घी से नहीं बनाते, लेकिन जब ये हम घर पर बना रहे हैं तो हमने इसमें देसी घी का भी यूज़ किया है। जब वो गर्म हो जाता है तो हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर कुछ देर के लिए हम इसको चलाएंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है वो भुनने के बाद ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही लहसुन अदरक भुन जाएगा हम मटन लेकर उसमें डालने के बाद हम कुछ देर उसको लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। और जैसे ही लहसुन अदरक मटन के साथ अच्छी तरह से कलर छोड़ने लगता है तब हम उसमें लाल मिर्च का पाउडर और नमक डालेंगे। इसके साथ ही चलाने के बाद हम उसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें कि जो हमने क्रश किया हुआ मसाला लिया था सौंफ और ज़ीरे वाला, उसको भी हम उसमें डालेंगे। और थोड़ी सी दही लेकर हम मैरिनेट करेंगे और उसको भी हम मटन में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम उसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। और जो हमने क्रश मसाला लिया था उसको भी हम डाल देंगे। कुछ देर भूनने के बाद हम 2 से 3 ग्लास पानी डालकर हम उसे मटन को फुल फ्लेम पर टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। और इस तरह से हमारा मटन गैस पर पक रहा है, जो कि जब हम देखेंगे कि मटन टेंडर हो गया है तो जो पानी हमने डाला है उसे कुछ अखनी हम उसकी निकाल कर और मीट के पीस निकाल कर अलग रख लेंगे। और उसके बाद हम उसी भगोने में थोड़ा सा दूध, लगभग 1 गिलास दूध लेंगे, उसमें हम कुछ केसर की स्टेम्स डालेंगे और थोड़ा सा येलो रंग हम गुलाब जल में घोलकर उसे भी हम भगोने के अंदर डालेंगे। और इस तरह से हम इनको धीरे फ्लेम पर चलाएंगे। और जब ये अपना केसर अपना रंग छोड़ देगा और जो हमने फूड कलर भी डाला है वो भी अपना रंग छोड़ेगा, तब हम उसमें मटन के पीस जो हमने अखनी के साथ तैयार किए थे और जो हमारा फ़ाइन मसाला जो हमने लिया था 6-7 ड्राई फ्रूट्स के साथ भी हमने इसको पीसा था, हम उसको भी लेकर दूध में डालेंगे। और कुछ हम 1 ढक्कन के लगभग गुलाब जल लेकर हम उसमें मिलाएंगे, जो कि हमारे लिए खुशबू भी देगा। ये जो हमने अखनी निकाली थी मीट से अलग करके, वो अखनी हम उसमें डालेंगे। और हम जो हमने मीट के पीसेस भी निकाले थे उसको भी हम उसमें डालते हुए कुछ देर के लिए हम मीट को चलाएंगे। और इस तरह से हमारा जो अखनी मीट की है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम अलग दूसरे एक भगोने में पानी लेकर उसमें स्वादानुसार नमक और तेज़पत्ता डालकर और कुछ केवड़े का 1 ढक्कन केवड़ा भी डालकर जो हमने चावल कुछ देर के लिए धोकर भिगो कर रखे थे, हम उस चावल को खौलते हुए पानी में डालेंगे। और जब हमारे चावल पकने पे आते हैं, लगभग 75 to 80% जब हमारा चावल गलने लगेगा तब हम उसको निकाल कर अच्छी तरह से जो हमारा अखनी वाला मीट है हम उस पर अच्छी तरह से लेयर से फैलाएंगे पूरी तरह से। और इस तरह से हमारा चावल उस पर डलने के बाद हम ऊपर से फूड कलर और देसी घी चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे और इसको हम
कुछ देर के लिए हम तेज़ फ्लेम के बाद हम उसको सिम पर रखते हुए 10 से 15 मिनट के लिए हम उसको सिम पर रख के छोड़ देंगे। लगभग 15-20 मिनट के बाद गैस ऑफ होने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी को खोलेंगे। इस तरह से हमारी नवाबी